उनकी मृत्यु के समय उनके मन में हिरणी के बच्चे की चिंता थी। वे सोच रहे थे, इस मासूम शावक का क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। इस अंतिम विचार ने उनके अगले जन्म को निर्धारित कर दिया। मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम विचार उनके अगले जन्म की योनि को तय करता। भारतीय धर्म ग्रंथों में राजा भरत का जीवन एक प्रेरणादायक है, जो आत्मज्ञान, वैराग्य और कर्म के गहरे सिद्धांतों को समझने का मार्गदर्शन देती है। राजा भरत के पहले जन्म की यह कथा उनके चरित्र, त्याग और जीवन में हुई एक छोटी सी गलती के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। राजा भरत ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। ऋषभदेव स्वयं एक महान योगी और तपस्वी थे, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा का साक्षात्कार और लोक कल्याण के लिए बनाया। उनके पुत्र भरत ने भी अपने पिता से गहरी शिक्षा और प्रेरणा ली। भरत का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज धर्म और नैतिकता के उच्चतम आदर्शों का पालन कर रहा था। उनके जन्म के कारण ही इस भूमि को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। ऋषभदेव की मृत्यु के बाद राजा भरत ने ही राज सिंहासन संभाला। वे अत्यंत न्यायप्रिय, नीतिवान और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित शासक थे। उनका उद्देश्य न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी था। राजा भरत ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा को सुखी और संपन्न बनाया। कुछ समय बाद राजा भरत ने अपने जीवन में महसूस किया कि राजपाट, धन दौलत और सांसारिक सुख कुछ पलों के लिए ही होते हैं। उन्होंने यह समझा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इस विचार के साथ उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और राजमहल छोड़कर वन में साधना करने के लिए चल गए। वन में उन्होंने तपस्या और ध्यान में अपना समय व्यतीत करना शुरू किया। उनका जीवन अत्यंत सरल और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण था। वे एक गुफा में रहते, नदी का पानी पीते और फल खाकर अपने शरीर का पालन करते। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मा के सत्य को समझना और ईश्वर का साक्षात्कार करना था। राजा भरत का जीवन साधना और त्याग का प्रतीक बन चुका था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उनके अगले जन्म को प्रभावित किया। एक दिन राजा भरत अपने आश्रम के पास वाली नदी के तट पर ध्यान करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी पार कर रही थी। अचानक जंगल में शेर की गर्जना हुई, जिससे हिरणी भयभीत होकर उछल पड़ी। इस भय के कारण उसने नदी के बीच में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और स्वयं पानी में गिरकर मर गई। राजा भरत ने उस हिरणी के बच्चे को पानी में बहते देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बच्चे को नदी से बाहर निकाला और अपने आश्रम में ले आए। हिरणी के बच्चे को देखकर उसके मन में करुणा और ममता का भाव जागृत हुआ। भरत ने हिरणी के बच्चे को अपने आश्रम में पालना शुरू किया। वे उनकी देखभाल में इतने लीन हो गए कि उनकी साधना और तपस्या बाधित होने लगी। वे दिन रात उस हिरणी के बच्चे के बारे में ही चिंता करते रहते थे कि क्या वह सुरक्षित है, क्या उसे भोजन मिला और क्या वह ठंड से बचा हुआ है। धीरे धीरे भरत का ध्यान ईश्वर की ओर से हटकर हिरणी के बच्चे पर केंद्रित हो गया। उन्होंने महसूस नहीं किया कि उनकी ये आसक्ति उन्हें उसके वास्तविक उद्देश्य से दूर कर रही है। राजा भरत की हिरणी के बच्चे के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। वे जहाँ भी जाते शावक को अपने साथ रखते, यहाँ तक कि उनके ध्यान और तपस्या के समय भी उनका मन हिरणी के बच्चे की सुरक्षा और सुख के विचारों से भरा रहता। उनकी मृत्यु के समय उनके मन में हिरणी के बच्चे की चिंता थी। वे सोच रहे थे, इस मासूम शावक का क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। इस अंतिम विचार ने उनके अगले जन्म को निर्धारित कर दिया। मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम विचार उनके अगले जन्म की योनि को तय करता है। राजा भरत की हिरणी के बच्चे के प्रति गहरी आसक्ति के कारण उन्होंने अपने अगले जन्म में हिरणी के रूप में जन्म लिया।